आत्माओं का पिता होता है। तो मैं आत्मा हूँ, आई एम नॉट बॉडी। ये शरीर मेरा वस्त्र है। तो वर्तमान समय प्रत्येक प्राणी शरीर के भान में ही रहता है, स्वधर्म की पहचान नहीं। स्व मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी। ये शरीर मेरा वस्त्र है। जैसे वे वस्त्र है, ऐसे ये भी मेरा वस्त्र है। तो इस विद्यालय के अंदर रियलाइजेशन करने के लिए मैं हूँ कौन? मैं एक प्योर सोल हूँ, प्योर पवित्र आत्मा हूँ। यह रियलाइजेशन कराने के लिए परम पिता परमात्मा ने विद्यालय की स्थापना का कार्य किया। क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा की संतान है, और जो परमात्मा की संतानें थी वो शरीरों में आकर के अपने आप को शरीर मान बैठी, देह के धर्म में फंस गए और स्वधर्म को भूल गए। तो स्वधर्म सुख देने वाला है और धर्म दुख देने वाला है। देह के धर्म जितने भी हैं ये सब दुखदायी। बेटा बेटी पति पत्नी देखते हैं आज समाज के अंदर इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, कोर्ट कचहरी जाकर देख लीजिए। एक दिन मैं कचहरी में गई किसी काम से, तो देखा इतनी भीड़, तो पति के साथ झगड़ा है, कोई बाप के साथ झगड़ा है, कोई भाई के साथ झगड़ा है। ये समाज एक धर्म एक राज्य एक कुल एक भाषा में था। आज ये बिखर क्यों है? कारण क्या है? क्या वजह होगी? क्योंकि इसमें 5 विकारों ने प्रवेश कर दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और ये भारत हमारा निर्विकारी था, पवित्र था, पावन था, श्रेष्ठाचारी था। इसको देवभूमि कहा जाता था। देवताओं का ये नहीं जलाओ, लाइट नहीं जलाओ। इसको देवभूमि कहा जाता था। देवता यहाँ विचरण करते थे, देवताओं का यहाँ निवास था। कौन थे देवता? राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। कहाँ चले गए? वो देवता जो यहाँ राज्य करते थे वो कहाँ चले गए? ऊपर ऊपर कहाँ? पता नहीं। तो पता लगाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की कि जानो तुम इस धरती पर कब आए। तुम्हारा जो मूल रूप है, जो शुद्ध पवित्र रूप था, वो देवता ही था। तुम ही देवता थे और तुम ही बदल गए। पुनः इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। एक हमारे सृष्टि चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। कलयुग के बाद फिर आता है ऑस्पिशियस युग, धर्मायुग। इसमें देश का, समाज का, व्यक्तियों का परिवर्तन होता है। तो यह वक्त जो है, ये समय जो है, ये परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन में अगर किसी ने लाभ ले लिया, फायदा उठा लिया, तो सतयुगी भारत का राज्य ले सकते हैं। बोलो, स्वर्ग सत्य, स्वर्ग कोई आसमान में नहीं होता है, स्वर्ग यही था इसी दिन जब मनुष्यों का दैवी प्रवृत्ति थी, दैवी मिजाज था, दैवी स्वभाव था, एक दूसरे से प्यार से रहते थे, वो देवता थे। अब वो देवता ही बदल करके सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर सब आश्रित प्रवृत्तियों वाले रहते। अब इस सृष्टि चक्र का अंत तो होगा। जैसे सवेरे होता है, रात होती है, दिन होता है, तो दोपहर होती है, तो सायंकाल होता है। ऐसे इस समय का परिवर्तन होता रहता है।
यह हमारा भारत स्वर्ग था, आज नहीं है, नरक हो गया। नरक को फिर से पुनः स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा की ये योजना है, ये सृष्टि चक्र है। इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर ऑस्पिशियस धर्मावधि, परिवर्तन का समय। तो भगवान की ये इच्छा है और भगवान की अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है कि युग बदलने वाला है, आप भी बदल जाओ। नई दैवी दुनिया में चलना हो तो मैंने जो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, इस ज्ञानियों को पढ़ करके अपने मिजाज को दैवी मिजाज करो। क्यों आत्मा कभी मरती नहीं, जलती नहीं, करती नहीं, सूखती नहीं, डूबती नहीं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। तो यह पुनर्जन्मों का ये जो सृष्टि चक्र है, यह चक्र नहीं है ये पुनर्जन्म का सृष्टि चक्र है। इसमें अभी हम सभी लास्ट जन्म में बैठे हैं। कहते हैं आदि अंत एक अवतारा सोई जाने गुरु हमारा। सृष्टि की आदि और अंत का जो समय होता है उसको संगम युग कहते हैं। संगम युग परिवर्तन का युग। अभी हमको नई दुनिया में चलना है, देवता इस सृष्टि का निर्माण करना है। यह कार्य परमात्मा ने आकर के बच्चों के आगे रखा है। अब कौन बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, कौन करते हैं, कौन नहीं करते हैं। बाकी कलयुग की दुनिया का नज़ारा तो अब आज है, कल नहीं है। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कुछ भी। इसकी मौज कितने दिन की है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया नाम। जो परमात्मा पिता के साथ में हो लेंगे उनका भाग्य, उनका भविष्य सर्वश्रेष्ठ उत्तम बन जाएगा। परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है और उस स्थापना के अंदर आप भी अपना योगदान आपसे पैसा रुपया नहीं मांगा जाता। योगदान माना अपना समय, थोड़ा टाइम। लेकिन मनुष्य कहता मेरे पास टाइम ही नहीं। अच्छा भी नहीं टाइम है, दिन भर काम करो। सवेरे 4 बजे 3 बजे 4 बजे उठ करके एक घड़ी आधी से बुनियाद परम पिता परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ लो, उससे अपना संबंध जोड़ लो। उसी का नाम है सुखदाता। आप लोग मंदिरों में जाते हो, प्रार्थना करते हो, हाथ जोड़ते हो, दुखों से छुड़ाओ, हमें सुख दो। सुखदाता एक ईश्वरीय तो है, वो आपका पिता है। वो आपको सुख नहीं देगा तो किसको देगा? तुम माता पिता हम बाजन तेरे प्रार्थना करते हो ना, तो हम बच्चे हैं उसके, वो हमको सुख नहीं देगा तो किसको देगा? तो थोड़ा सा समझने में जो हमारी भूल हो रही है, जिसके कारण हम क्या किसी से कहो भाई जी आप आइए, बहन जी हमारे पास समय नहीं है। अच्छा सवेरे जल्दी उठ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी चले जाओ, रात को सो, दिन भर धंधा करो, लेकिन एक घड़ी आधी, 1 घंटा, आधा घंटा टाइम निकाल के योग का अभ्यास करो। योग किए मिटे सब पाप, योग किए मिटे संताप। इस योग करने से जन्म जन्म के पाप जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो योगी जीवन मतलब ये नहीं कि गेम को परिवहन करके जंगल में चले जाएंगे, नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए, पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी हम अपना योगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, धंधा नौकरी नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। केवल अपने आप को जानना है, समझना है, मैं कौन हूँ। आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर ये मैं कुर्ता नहीं हूँ, ये मेरा कुर्ता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ जो बिल्कुल जीवन में यहाँ बिंदी लगाती है, बहनें भी भाई भी बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाया देखो। तो मैं स्टॉल लाइट एक ज्योति स्वरूप मैं ये थोड़ा रियलाइज करने का विषय है। तो मैं इस बात को अनुभव करूँ कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान। देखो यहाँ के जितने भी रिश्ते हैं, बाल बच्चे, भाई बंधु, पति पत्नी, ये सब नश्वर है, ये सब आप जानते हैं। आज है कल नहीं है, कल कोई मर जाता, कल कोई चला जाता। शमशान घाट में जाके बैठ के देखेंगे, कल को हमारी चिता यहीं चलेगी, हमें भी जाना है, सदा के लिए तो नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक जिंदा हैं, जब तक शरीर में प्राण है, तो ज्ञान योग का अध्ययन अवश्य करिए। खाली हाथ जोड़ने से काम तो नहीं बनेगा। मंदिर में गया, आपने हाथ जोड़ दिए, हे प्रभु कृपा कर दो, कृपा कैसे में होगी? कृपा हम पर होगी जिनके कर्म सुधरे, कर्म अच्छे होंगे। कर्मों से ही हम दुर्गति में जाते हैं और अच्छे कर्मों से हम सदगति में जाते हैं। अब इस बात को, विषय को मनुष्य नहीं समझेगा तो कौन जानवर समझेंगे, कौन समझेंगे? और मनुष्य कहता हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। अरे सारे काम करने की फुर्सत है। घर के बच्चे पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए सारे प्रबंध करते हैं। अपने जीवन के लिए हम आज चले जाएंगे तो साथ में क्या लेकर के जाएंगे? हमारे साथ क्या जाएगा? ना कोई परिवार का व्यक्ति जाएगा, कोई नहीं जाएगा। वो कहेंगे देर हो गई तो कहीं जल्दी जल्दी ले चलो, रात हो रही है, देर हो जाएगी, जल्दी फूक देगा। फिर घर में कोई नहीं रखेगा, लोमड़ी मर जाएगी, उसमें घास फूस भर के लोग अपने ड्राइंग रूम में रख लेते। हम मर जाएंगे, हमें कोई नहीं रखेगा, कहेंगे जल्दी ले चलो, उनको फूक डालो, उसकी निशानी भी नहीं कुछ रखते। मना कुछ तो सोच विचार, हीरा जन्म ना मिले बार बार। ये हीरे जैसा जीवन है, ये फिर नहीं मिलेगा बार बार। इसलिए थोड़ा सोचिए, विचारिए। और ये जो परमात्मा पिता ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, वो केवल रियलाइजेशन करने के लिए, ये अपने को समझो, अपने आप को मानो, अपने आप को जानो और अपने जीवन का परिवर्तन करो। ऐसा नहीं कि घर छोड़ देना है या बच्चे छोड़ देने हैं या परिवार छोड़ना। छोड़ना कुछ नहीं है, केवल उसका सुधारना है। अच्छा करने के लिए तो आप लगे ही पड़े हो, मेहनत करते हो, इतना कमाते हो, मेहनत करते हो, धंधा बिजनेस सब करते हो अच्छा करने के लिए, ताकि परिवार भी सुखी रहे। लेकिन सुखी परमात्मा सुखी कैसे रहेंगे? जब सुखदाता के साथ जुड़ेंगे तब सुखी रहेंगे। सुखदाता तो केवल एक परमात्मा ही है। दुनिया में सब स्वार्थी हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई बंधु हो, रिश्तेदार हो, सब कोई चाहते हैं कि इनसे हमको कुछ मिले। लेकिन परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगता है, वो दाता, उसका नाम दाता है, वो देने के लिए आया है। तो आप लेना नहीं चाहते हो, बताओ, आपके पास टाइम नहीं है, आप कहोगे हमारे पास समय नहीं है, क्या किया जाए? अब आप कहोगे समय नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी, अरे थोड़ी देर, आधा घंटा, 10 मिनट टाइम निकालो, रियलाइज करो।